ब्रेक के बाद हाजिर हैं एक बड़ी खबर लेकर और बहुत ही अहम खबर है। बस्तर में कांग्रेस की नई कवायद एक तरह से है। जगदलपुर और बस्तर संभाग में कांग्रेस विधायकों की बैठक और बैठक में शामिल होने पहुंचे आदिवासी नेता अरविंद नेताम। कवासी लखमा बस्तर कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे। तो बस्तर में कांग्रेस अब ताकत लगा रही है, अपने विधायकों के साथ बैठ रही है। बस्तर कांग्रेस के विधायकों की बैठक लेंगे कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा। और इस वक्त जानकारी मिल रही है कि आदिवासी नेता अरविंद नेताम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और विनोद कुशवाहा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, अरविंद नेताम पहुंचे हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए, क्या विशेष होने वाला है इस मीटिंग में? देखिए राम, कल रात से ही इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर थी कि उपनेता प्रतिपक्ष जो कवासी लखमा है वो कल बस्तर में संभाग में बैठक लेने वाले हैं। और आज उसकी पुष्टि जो है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुई, जब कवासी लखमा अरविंद नेताम को खुद लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। बस्तर संभाग के हालांकि 2-3 विधायक नहीं पहुंचे हैं कांग्रेसी, लेकिन जो काफी संख्या में जो विधायक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पार्षद दल के नेता पहुंचे हैं, ऐसे तमाम लोगों की उन्होंने अब से कुछ देर पहले बैठक ली है और अब मीडिया को वो संबोधित कर रहे हैं कवासी लखमा। और सबसे खास चीज है कि कवासी लखमा खुद जो है वो पूर्व मंत्री अरविंद नेताम के घर गए थे और उनके घर से लेकर के यहाँ पर आए। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल करके सामने आएंगी कुछ देर बाद। लेकिन अभी जो औपचारिक चर्चा उनसे हुई हमारी, उनके मुताबिक ये है, अरविंद नेताम ने कहा है कि वो कांग्रेस का साथ रहना चाहते हैं और उन्होंने मन बनाया है, लेकिन पूरी तरह से प्रवेश करने की अभी संभावनाओं से इनकार किया है। ये जरूर कहा है कि वो कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस की मदद करेंगे। जी राम, बिल्कुल, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अरविंद नेताम अगर आते हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका अपना रसूख है, अपनी ताकत है, अपना वोट बैंक भी है, तो किस तरह का असर पड़ेगा अगर साथ आ जाते हैं कांग्रेस के? देखिए काफी बड़ा असर पड़ेगा। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कि सरकार जो लगातार आदिवासी लॉबी जो है वो सरकार को लगातार घेर रही है, विपक्ष निशाने पर रहा ही है। लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में बस्तर में हुए हैं, आदिवासी नेता लगातार लामबंद हुए हैं सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से उस चीज को कैश करना चाहती है। और यही बात है कि जो नाखुश नेता हैं, जो कि पहले अरविंद नेताम बीजेपी में भी रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, सोहन पोट्टाई उनके साथ में हैं जो कदम से कदम मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नाखुश लोग जो सरकार से नाराज हैं लगातार, उनको कांग्रेस अपने साथ में शामिल करना चाहती है। क्योंकि इनके वोट बैंक भी बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेंध लगाना चाहती है कांग्रेस, ताकि आने वाले 2018 के चुनाव में उससे पराजय का नहीं बल्कि जीत का सेहरा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुशवाहा आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो कवासी लखमा मीटिंग ले रहे हैं, कुछ विधायक भी पहुंचे हैं, कुछ स्थानीय नेता भी पहुंचे हैं और खास बात यह है कि अरविंद नेताम भी पहुंचे हैं। और अरविंद नेताम की संभावना जताई जा रही है कि वो खुलकर कांग्रेस के साथ भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर बस्तर संभाग के कांग्रेस विधायकों और नेताओं की बैठक ले रहे हैं कवासी लखमा। अभी मीडिया से रूबरू हैं। अरविंद नेताम को वो साथ लेकर पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री अरविंद नेताम के पास खुद पहुंचे थे कवासी लखमा और उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। और कोलारस से इस वक्त एक ताजा अपडेट मिल रहा है। वहां पर 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। काउंटिंग 9वें राउंड तक पहुंच गई है। 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी को इस राउंड में 2874 वोट मिले हैं और कांग्रेस को मिले हैं 2514 वोट। यानी कि इस राउंड में, इस 9वें राउंड में बीजेपी को 360 वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस से। लेकिन अभी भी जो ओवरऑल लीड है वो कांग्रेस के कैंडिडेट की ही ज्यादा है। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट देवेंद्र जैन इसे क्रॉस करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इस राउंड में उन्होंने 360 वोट ज्यादा पाए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी को मामूली सी बढ़त मिली है 9वें राउंड में। 9वें राउंड की गिनती के बाद 360 वोट
ज्यादा मिले हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। आपको एक बार फिर से अपडेट करते हैं कि बीजेपी को इस राउंड में 2874 वोट मिले और कांग्रेस को 2514 वोट मिले हैं 9वें राउंड में। तो जो रुझान आ रहे हैं दोनों ही सीटों से वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालांकि बहुत सारे राउंड ऐसे हैं जिनमें काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन जब इन रुझानों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों सीटें 2013 में जब पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी और हम 165 सीट जीते थे, उस समय भी कोलारस और मुंगावली सीटें हम बुरी तरह हारे थे। लगभग 25-25 हजार का अंतर उस समय था और ये अंतर तब था जब बसपा अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार बसपा ने चुनाव लड़ा नहीं और बसपा के वोट को भी अगर जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये लगभग 40-40 हजार के माइनस में थे, हम पीछे थे। उससे हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया और बेहतर प्रयास जो है अब उसके परिणाम क्या आते, क्योंकि अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं। कांग्रेस बीजेपी ने हार मान ली है सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं। अभी जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं चूंकि सदन से उठ के आ रहा हूं, तो जितनी मेरी जानकारी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से पीछे है। नतीजे पूरे आने दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सीट जहां हमारा कब्जा नहीं था, जहां हम बुरी तरह से पीछे थे, वहां बेहतर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। चुनाव के परिणाम तो आते जाते रहते हैं। और इन रुझानों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के अजय सिंह वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। कोलारस और मुंगावली के जो रुझान आ रहे हैं, कोलारस और मुंगावली के रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा स्थापित रहेगा। क्या मैसेज सर? मैसेज ये है कि आप 2 तो पार कर नहीं पा रहे हो, 200 की बात मत करो, अब आ जाओ सही आंकड़ों में, 80-90 पार कर लो तो बड़ी बात। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की, और तमाम कांग्रेस के नेता कुछ इसी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये जो रुझान है उनके हौसले लगातार बढ़ा रहे हैं। और दोनों ही जगहों पर जो काउंटिंग हो रही है उसकी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, और उसकी वजह यह है कि बहुत ही सतर्कता के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, एक एक वोट को बहुत बारीकी से भांपते हुए ये काउंटिंग चल रही है और बार बार इसको रीचेक भी किया जा रहा है। इसलिए हर राउंड में तकरीबन 25 से 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे रुझान पर? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, रुझान पर रिएक्शन राममोहन वही है जो हम लोग डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि दोनों जगह जनता का स्नेह और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ है। चाहे ब्रजेंद्र सिंह जी हों हमारे प्रत्याशी मुंगावली के, या महेंद्र सिंह जी हों हमारे कोलारस के प्रत्याशी। और हम जिस प्रकार का रुझान अभी या परिणाम कहें, हम आधा लगभग राउंड पूरा हो चुका है। मुंगावली के 19 राउंड हैं, लगभग 10वें राउंड के आसपास हम हैं। कोलारस 21 में से 9 राउंड के आसपास हम हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जय सुनिश्चित है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोलारस में थोड़ा सा दिक्कत है सर, अभी अब 2249 आपकी लीड है, और इसको हम कम से कम निर्णायक तो बिल्कुल नहीं कह सकते, जबकि अभी भी 13 राउंड, कम से कम 13 राउंड कोलारस में काउंटिंग के लिए बाकी हैं। आप तो अलग अलग जगहों पर कैंपेनिंग में खुद शामिल रहे हैं, ऐसा क्या आपने देखा कि इतनी टफ फाइट आपकी नजर से, क्योंकि हमने आपके दावे ये भी सुने हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं, और ये जो टफ फाइट आप देख रहे हैं कोलारस में, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए रामन, राजनीति में हर चुनाव कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरी ताकत के साथ लड़ते हो, लड़ना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की भी यही सिस्टम है कि हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो अटेरी के उपचुनाव हो, चित्रकूट के उपचुनाव हो, 19 नगर निकाय के चुनाव हो। और आपने नोटिस किया होगा कि इन चुनावों में मैं अटेर चित्रकूट का भी जिक्र करूंगा, कोलारस मुंगावली भी शामिल करूंगा, कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो बूथ का नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड हुआ है।
यदि हम दोनों जगह कोलारस मुंगावली में 20-20 हजार के करीब फर्जी मतदाताओं को आइडेंटिफाई करने में सफल रहे हों, हमने इलेक्शन कमीशन को सप्रमाण ये कन्विंस कराया हो कि हाँ आपके पार्ट पर गलती है, जिस बोगस वोटर लिस्ट के चलते कलेक्टर का तबादला हुआ, तो ये वो साफ इशारा देता है कि कांग्रेस पार्टी 2013 से सबक लेकर 2018 में पूरी ताकत के साथ मैदान में है। क्योंकि ये बहुत जोर शोर से कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया पर बूथ पर बहुत कमजोर है, कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं मिलते। पर मुझे लगता है कि इन सारी विसंगतियों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय पाने की कोशिश करी, जिसका प्रतिशत हमको चित्रकूट में मिला, अटेर में मिला, 19 नगरीय निकाय के चुनाव में मिला और ये मुंगावली में स्थिति है। जहां तक फाइट का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मैदान में थी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां थे, 32 के 32 मंत्री वहां तैनात थे, तकरीबन 125 विधायकों ने दोनों क्षेत्रों में काम किया, बीजेपी के तमाम सांसद वहां मौजूद थे और मशीनरी का उपयोग दुरुपयोग दोनों बहुत जम के हुआ। पर मैं उसको आपत्तिजनक इसलिए नहीं मानता कि डेमोक्रेसी है और ऐसा हुआ तो हमने शिकायतें करी, कुछ शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, उनको बहुत साधुवाद। और आप ये भी नोटिस करेंगे राम मोहन जी के मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों का जो हौसला है वो गड़बड़ाया हुआ था, इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी, यशोधरा जी की निंदा की गई और माया सिंह जी को शोकत नोटिस दिया। तो कुल मिलाकर स्थितियां अच्छी हैं, कांग्रेस के पक्ष में है और चुनाव में ऊंच नीच 19-21 चलती। पर मैं फिर बहुत आश्वस्त हूं कि मुंगावली में भले ही अभी 10-12 राउंड बचे हुए हों, पर कोलारस में, पर उसके बाद भी मुझे किसी भी प्रकार से कांग्रेस की जीत में वहां संदेह नहीं है। राम, बिल्कुल किसी भी तरह से आपको संदेह नहीं, लेकिन कई चीजें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे मैं मुंगावली का अगर जिक्र करूं तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर गांव ऐसे हैं या बूथ आप जिनको कह लीजिए कि वहां पर मुख्यमंत्री खुद गए थे, उन्होंने सभा भी ली और 2 से 3 दफा सभा ली, रात में रुके भी, लेकिन वो जगहें भी या ये कहिए उन जगहों से भी बीजेपी को वो जिता नहीं सके। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आप सहरई की बात करें, पिपरई की बात करें, मुंगावली प्रॉपर की बात कर रहे हैं, आप औंडेर की बात कर लीजिए, आप अताईखेड़ा की बात कर लीजिए, ये वो तमाम सारे क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत जम के कैंपेन किया और मल्टीपल टाइम्स वहां वो गए। जी, और मुख्यमंत्री जी के वहां, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी के वहां कई बार जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं हुआ। और राम में प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैंने कई जगह देखा कि मुख्यमंत्री जी की सभा के लिए 5000 कुर्सियों का इंतजाम है और पता चला कि 150 लोग पहुंचे हैं, फिर कुर्सियां समेटी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी की एक सभा, एक गांव था मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में, जहां 22 तारीख को कैंपेन के पहले सुबह मुख्यमंत्री जी की सभा निर्धारित थी, टेंट लग गया, हेलीपैड आ गया, पर गांव के लोगों ने 10-12 ट्रैक्टर से जो कांग्रेस की सिंधिया जी और बाकी नेताओं की सभा थी उसमें जाने का निर्णय कर लिया। बीजेपी के लोगोों ने उनसे आग्रह किया, उन्होंने भी नहीं किया, उस पर उसके बाद भी नहीं माने, तो मुख्यमंत्री जी की सभा रद्द हुई। मुख्यमंत्री जी ने रात्रि विश्राम भी किया और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी किया स्पष्ट तौर पर। जिस मामले में मुख्यमंत्री जी को चेतावनी जारी हुई है, जो पुल बनाने का विषय है, वो बहुत साफ तौर पे था। तो ये स्थापित कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पराजय सुनिश्चित है। और आपको राममोहन ये भी विदित होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 14 साल में विकास नहीं कर पाए हैं, हम 5 महीने में विकास कर देंगे। यानी ये बहुत साफ था कि मुख्यमंत्री जी इस अपराध बोध से ग्रस्त थे कि वो वहां विकास नहीं कर पाए, जो विकास मध्य प्रदेश का जैसा वो दावा करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा, पर आप सोचिए कि लोग कैसे विश्वास करेंगे। कुछ कैंपेनिंग में कुछ विशेष भी किया क्या? 12-13 साल ये भी मैं पंकज जी आपसे जानना चाहता हूं कि विकास तो नहीं, जहां सीएम सभा करके गए और फिर आप कहें कि बस 5 माह वहां लौट के कांग्रेस के प्रत्याशी भी गए होंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी गए होंगे। स्थिति इस प्रकार की वहां बनी। विशेष स्ट्रेटजी आपने अपनाई क्या इस बात को लेकर? आवाज नहीं पहुंच पा रही है पंकज जी तक, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा कनेक्ट करने की। लेकिन इन सबके बीच आपको यह बता दें कि यह चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि हर राउंड के साथ कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे कांग्रेस निकलती है तो कभी थोड़ा सा पिछड़ भी जाती है। अभी कोलारस की हम आपको एग्जैक्ट डिटेल दें तो वो ये है कि 9 राउंड की काउंटिंग के बाद 9वें राउंड में 360 वोट से पिछली है कांग्रेस, और उसके बाद 2249 वोट की लीड कांग्रेस के कैंडिडेट की रह गई है। और दूसरी तरफ 10वें राउंड में अगर हम बात करें अशोकनगर की यानी कि मुंगावली की, तो मुंगावली में कांग्रेस की लीड घटकर अब 3622 बची है।
तकरीबन 650 वोट की लीड घटी है 10वें राउंड के बाद। अभी हालांकि इसके बाद 9 राउंड और बाकी हैं, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह चुनाव बहुत टफ और बहुत टाइट है, जिसमें नतीजे भी कुछ उसी तरह से धीरे धीरे आएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, कुछ विशेष स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई क्या? जहां जहां मुख्यमंत्री गए उसको काउंटर करने के लिए कुछ आपने विशेष अपनाया कि यहां सीएम सभा करके गए हैं तो यहां कुछ विशेष किया जा सकता है या बताया जा सकता है, कुछ वहां के जो जनता हैं, लोग हैं, कुछ ऐसा काउंटर किया था क्या आपने? राम, काउंटर तो भारतीय जनता पार्टी ने किया पूरे चुनाव में। जहां कांग्रेस के नेताओं की सभा होती थी, विशेषकर यदि सिंधिया जी का किसी गांव में सभा है तो मुख्यमंत्री जी वहां सभा करेंगे। यदि सिंधिया जी का रोड शो है तो मुख्यमंत्री जी वहां रोड शो करेंगे। यदि सिंधिया जी गांव में यदि आदिवासी चौपाल करें तो मुख्यमंत्री आदिवासी चौपाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का अटैक था, उसको अटैक को काउंटर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम लोग तो कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो योजना थी उस क्षेत्र में काम करने की, उस पर काम कर रहे थे, पर उनकी नकल मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोगों ने करी। इसीलिए सिंधिया जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुख्यमंत्री जी को बहुत स्नेह है सिंधिया जी और कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभा बैठक करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री लोग पहुंच जाते हैं। मैं बहादुरपुर का जिक्र करूंगा, वहां कांग्रेस की सभा थी तो मुख्यमंत्री जी ने वहां सभा रखी अपनी। तो ये मुंगावली क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो तमाम सारी ऐसी स्थितियां हैं जो बहुत साफ संकेत देती हैं कि काउंटर अटैक जिसको हम कहें या काउंटर करने की बात कहें आपके शब्दों में, तो उस पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बहुत साफ थी कि अपनी बात करना है, सरकार की तरफ से जो विफलताएं उनको लेकर जनता के बीच जाना है। स्थानीय सांसद के नाते सिंधिया जी ने उस क्षेत्र में जो विकास के काम किए, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो रेल नेटवर्क का काम हो, चाहे वो बिजली से जुड़े विषय हो, जहां सिंधिया जी उल्लेख करते थे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वहां क्षेत्र में खंभा लग गया, तार लग गया, पर जो पावर, जो करंट, जो बिजली सप्लाई देनी थी वो सरकार नहीं दे पाई। वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा है और मध्य प्रदेश में अधिकतर बिजली छत्तीसगढ़ क्षेत्रों से आती थी, जिसके चलते वहां पहुंचते पहुंचते कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता। तो सिंधिया जी ने बतौर सांसद, तब वो मंत्री भी नहीं थे, और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीएम सईद साहब से मिलकर उस क्षेत्र में एक हाई टेंशन लाइन लेकर आए जो बीना आगरा हाई टेंशन लाइन से कनेक्ट हुई, जिसके चलते उस क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या खत्म हुई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, कई सारी योजनाएं थी। बतौर सांसद सिंधिया जी के क्षेत्र के विकास कार्य थे, बतौर विधायक कालू खड़ा जी ने जो किया, बतौर विधायक स्वर्गीय राम सिंह जी ने जो किया, उन पर बातचीत थी। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक, जिनकी पत्नी आज लड़ रही उस क्षेत्र से विधायक थे, तो पीडीएस पर जिस प्रकार से दादागिरी चलती थी, प्लॉटों पर जिस प्रकार से कब्जे किए जाते थे, सरकारी योजनाओं में जिस प्रकार की बंदरबाट थी, जिस प्रकार का अतिक्रमण था, जिस प्रकार की कब्जेदारी, रंगदारी, दादागिरी थी, ये तमाम सारे मुद्दे थे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी की योजना तैयार थी कि इन बिंदुओं पर काम करना है, और उस दिशा में हमने बखूबी काम किया, चाहे वो कोलारस हो या मुंगावली हो, और पूरी ताकत के साथ लड़े। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे कांग्रेस की जीत में किसी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं है, और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा उस क्षेत्र की जनता को, चाहे वो मुंगावली के लोग हो या कोलारस के लोग हो, कि उन्होंने इस बात को पहचाना। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राम मोहन, इस बात की भी कोशिश करी कि जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अगले पिछले के आधार पर काम हो, पर कांग्रेस के लोगों ने एक ही नारा दिया कि कांग्रेस का धर्म विकास, कांग्रेस की जाति विकास, चुनाव में आपका तजुर्बा होगा कि ऐसे नारों से स्विंग होता नहीं है। हाँ, बड़े चुनाव हो, बड़ा कोई आप प्रायोजित कुछ कर लें तो उसमें बहुत सारा स्विंग हो जाता है, लेकिन ऐसे छोटे चुनावों में बहुत मुश्किल होता है। मैं ये भी पंकज जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप उसको बहुत करीब से देखते रहे। अभी तो फिलहाल एक अपडेट ये है कि 650 वोट से लीड कम हो गई है मुंगावली में आपकी। जो 10वें राउंड का हमारे पास अपडेट आया है उसमें 649 वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। तो कुछ लग रहा है थोड़ा धड़कनें इधर उधर हो रही हैं क्या? नहीं, मैंने तो आपसे बड़े विनयपूर्वक कहा, और मैं किसी दम्भ, अहंकार, अभिमान की बात ही नहीं करता हूं कि आपने स्वयं जाना इस बात को कि मैंने दोनों क्षेत्रों में एक कार्यकर्ता के नाते जो मेरी क्षमताओं में था वो मैंने काम करने का प्रयास किया। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ, वहाँ आम जनता से बातचीत हो, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो। तो चुनाव है राम मोहन जी, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार आपके मुकाबिल थी। मैंने तो आपको आंकड़ा दिया कि पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, मंत्री, तंत्री, संतरी, पुलिस, प्रशासन,
सवा करीब विधायक, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, तमाम सारे लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यदि वहां डटे थे तो बीजेपी चुनाव लड़ रही, सरकार से चुनाव लड़ना राममोहन जी आसान नहीं होता। पर उस सब के बाद भी मैं वहां के कार्यकर्ताओं का हौसला देखकर उनसे मैंने सबक सीखा है। वहां की आम जनता का हौसला मेरे लिए सलाम करने लायक है कि इन तमाम दुश्वारियों के बाद भी, इन तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी, क्योंकि राममोहन जी जब रात में शराब बट रही हो, पैसा बट रहा हो, आप फोटो दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, आप पुलिस से शिकायत कर रहे हो, आपके फोन नहीं उठ रहे हो, आपके फोन उठने के बाद ये कहा जा रहा हो कि हम अभी आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस गांव में उस गांव तक कैसे पहुंचेंगे, तमाम दुश्वारियां हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां झेली हैं। पर उस सब के बाद भी यदि हम बराबर, राममोहन जी नोटिसेबल ये है कि ये लीड बराबर है। पहले राउंड से जो मामला शुरू हुआ है, चाहे वो कोलारस हो, मुंगावली हो, वो लीड बराबर आगे है। ये बात जरूर है कि लीड में कहीं फर्क पड़ रहा है, 200, 400, 500 वोट कभी आगे पीछे हो रहे हैं कुछ राउंड में। जैसे एक अच्छी खबर भी इसके साथ साथ दे देते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो एक अच्छी खबर इस बीच में और दे देता हूं, चूंकि मैंने 650 वोट की जो खबर दी वो मुंगावली में है, लेकिन कोलारस से एक अच्छा अपडेट कांग्रेस के लिहाज से, पंकज जी के लिहाज से मिल रहा है। ये मैं जानकारी इस वक्त दे दूं कि 10वें राउंड में कांग्रेस ने 1179 वोट ज्यादा पाए हैं और अब कुल मिलाकर 3328 वोट से आगे हो गए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र सिंह यादव। 3328 वोट से आगे हो गए हैं कांग्रेस के महेंद्र सिंह। 10वें राउंड की अगर मैं बात करूं तो 1179 वोट की लीड यहां से मिली है। पिछले राउंड में 350 वोट तकरीबन कम मिले थे बीजेपी कैंडिडेट से। तो पंकज जी, ये अच्छी खबर है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपकी बातों में दम नजर आ रहा है। 1179 वोट इस वाले राउंड में आपको ज्यादा मिले। देखिए राममोहन जी, मेरी बातों में दम है या नहीं है ये तो निर्णय, ये असल में देखिए, ये तो फिगर बताता है कि आप कितनी दमदारी से कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका फिगर अगर वेरी कर रहा है बात के साथ तो जाहिर तौर पे वजन है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरा उस क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत अवसर मिला चुनाव के दौरान काम करने का, उस तजुर्बे के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां की जनता चाहती है उस क्षेत्र में, इस बात से कोई संदेह नहीं, राममोहन जी के बतौर राजनेता जो स्नेह और जन समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ है, वो किसी भी राजनेता के लिए रश्क का कारण हो सकता है, तकलीफ जलन हो सकती है किसी को भी। और जैसी अपार लोकप्रियता उनकी उस क्षेत्र में है, वो स्थापित करती है कि 2002 से वो क्षेत्र में बराबर सांसद हैं। क्षेत्र में तमाम बड़े और प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत व्यक्तिगत संपर्क है। क्षेत्र की एक एक रगरग से वो वाकिफ है, किस क्षेत्र में कहाँ विकास का काम, कहाँ बिजली का सब स्टेशन लगा है, कहाँ सड़क बनी है, किस गांव में बिजली का कौन सा काम हुआ है, कहाँ पानी को लेकर काम हुआ है, कहाँ शिक्षा स्वास्थ्य अस्पताल को लेकर राज्य सरकार ने लापरवाही करी है। ये आंकड़े टिप्स पर हैं। और यदि कोई राजनेता जो इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में, जहां आप खुद देख रहे हैं कि एक सिरा कोलारस है, जहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर मुंगावली आपको चलकर आना पड़ता है, वहां पर जिस प्रकार का श्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया जी के नेतृत्व में किया, क्योंकि हम लोग कोई उड़न खटोले में सवार नहीं थे, जैसे मुख्यमंत्री जी उनके मंत्री सवार थे, कोई सत्ता बल प्रशासन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं था। तो अपने हौसले के आधार पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है और जैसा स्नेह और आशीर्वाद जनता ने दिया है, उसके लिए उसी आधार पर मैंने निवेदन किया कि ये दूसरी तस्वीर भी क्लियर होगी है सामने भारतीय जनता पार्टी की पूरी। एक दूसरी तस्वीर भी क्लियर होगी क्या, जो कांग्रेस की इंटरनल जिस तरह से कांग्रेस में रस्साकशी चल रही है कि क्या किया जाए 2018 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या वो तस्वीर भी इन रिजल्ट के बाद कुछ हद तक साफ होगी? देखिए राममोहन जी, मैं तो एक ही तस्वीर जानता हूं, उस तस्वीर का नाम है श्रम, और ईमानदारी से मेहनत या श्रम करना वो तस्वीर है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस ओर मैंने इशारा दिया आपको कि कांग्रेस पार्टी ने विगत 3-4 सालों में इस बात को लेकर बहुत ध्यान दिया है कि बूथ के ऊपर जो सबसे ज्यादा मेहनत है, कि जैसी गड़बड़ी हमने तकरीबन 20-20 हजार फर्जी बोगस वोटर जो हमने मुंगावली कोलारस में आइडेंटिफाई किए और इलेक्शन कमीशन को विद एविडेंस वो पेश किए, उस पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। हर मतदाता सूची के ऊपर, पेज के ऊपर लोग काम कर, एक 50-50, 60-60 वोटर लोगों के जो पॉकेट हैं, उस पॉकेट के ऊपर काम करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो इस तरीके के काम बहुत बिल्कुल पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है और ये बताते हुए कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। तकरीबन 10 राउंड की काउंटिंग के बाद ये अपडेट है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।